Okay, good afternoon, friends, and good afternoon, students. Actually, this is video for mainly for students. So, good afternoon. I said you that I will come live to teach you percentage, uh, which we have already discussed the basic thing about percentage. We have discussed yesterday that how what is percentage is, okay, and how will you convert fraction into percentage, how will you convert percentage into fraction. These things we have discussed, and I hope you have enjoyed well yesterday, and you got to know each and everything what I taught yesterday. So today I'm there with the same thing. I'm going to pursue the same. We'll continue with the percentage. Some more things today will come to know that. Okay, so as I gave you some homework also yesterday to complete. I hope you might have completed also. But okay, so let's go to see those things. We will revise a little bit in this session today, and we'll come to know a little bit more things in percentage terms comes there, right? So परसेंटेज के दूसरे दिन है, दिस इज द सेकेंड डे आई मीन आज दूसरा दिन। फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया जो बेसिक जरूरी है, परसेंटेज क्या होता है, या फिर परसेंटेज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर जो फ्रैक्शन में होता है तो उसको परसेंटेज में कैसे लाते हैं, या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं। ये सब चीज हम मेनली कल हम डिस्कस किए थे, और आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, उसको रिवाइज भी करेंगे। ये सभी चीज हम आज करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी आप लोग आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। क्लास 7 है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, एक थॉट के साथ। तो उस थॉट से हम स्टार्ट करते हैं। थॉट जैसा कि इसमें कहा गया है, आप गौर से देखेंगे कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने हौसला। इतना बेहतरीन चीज है ये। इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है कि एक व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो आज के परिवेश कोरोना का डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम कोरोना को लेकर के ही चलते हैं तो कहते हैं कि अगर एक डॉक्टर ये कह दे कि नाउ आई एम गोइंग टू टायर्ड, नाउ आई कांट डू एनीथिंग फॉर पेशेंट, राइट, तो क्या लगता है हमारा ये क्योर, हम उससे बाहर निकल पाएंगे? कैन वी गेट रीड फ्रॉम दिस कोरोना प्रॉब्लम्स? नो। यानी डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चाहे वो कितने हद तक क्यों ना कर दे, ही इज गोइंग टू टिल डाई ही जस्ट सर्व द पीपल, isn't it? It is a fact is that like a teacher also, शिक्षक का भी वही हुआ है कि शिक्षक भी अपने तरीके से क्या होता है, वो 100% बच्चे देता है। अगर क्या कोई शिक्षक ऐसा कह सकता है कि नाउ इट्स ओवर, नाउ आई कांट डू एनीथिंग, ये थोड़ा सा नहीं होता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, हाउ डू आई से दैट आई एम गोइंग टू बी ओवर नाउ, आई कांट हेल्प यू मोर। कभी भी नहीं कह सकता न जाने किस किस का हौसला हूं। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि न जाने किस किस का हौसला हूं, क्योंकि कितने लोग जो हैं वो हमारे कारण ही, जैसे एक डॉक्टर के कारण पेशेंट जिंदा रहते हैं, टीचर के साथ स्टूडेंट का एक जो है क्या बोलते हैं कि अपना ग्रो करता है वो हर चीज को। तो हर आदमी एक दूसरे का क्या होता है, पूरक कह सकते हैं। और इसमें हमने उस चीज को अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसका बहुत सारे मीनिंग आप अपने तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस बहुत ही अच्छे थॉट के साथ हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम लोग सिर्फ पहले रिवाइज करेंगे जो हम कल पढ़े थे, ठीक है। और वो रिवाइज करेंगे कि पहले जैसे हम 2 क्वेश्चन दिए थे कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, और फिर परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो इससे रिलेटेड हम बस 1-2 क्वेश्चन लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। आज कुछ नया सीखेंगे परसेंटेज में, ठीक है। तो क्लास 7 से हम कुछ क्वेश्चन ले लें, अपने मन से भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन जैसे कि हम ले लेते हैं कि फ्रैक्शन, पहला क्वेश्चन जैसे कि हम पहला है कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, उसके लेकर के हम लोग कल डिस्कस भी किए थे, कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन।
यानी फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करने वाले हैं किसको, परसेंटेज को, ठीक है। तो उसको हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, हम बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है 35%, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे कि कैसे 35% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन क्या होगा, यानी इसका न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर, इट मींस हाउ व्हाट विल कम्स एज इट्स फ्रैक्शन, यानी इसको भिन्न के रूप में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका अंश कितना होगा, हर कितना होगा, 35%, ठीक है। तो लेट्स गो टू स्टार्ट विद दिस, हम इसी को करते हैं पहले। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमने लिखा भी है, यानी परसेंटेज, दैट मींस 1/100 upon 1/100, so we can write this one in the simple way, what 5 and percent, that means देखो अभी कोई संख्या 2x मीन्स ये प्रोसेस हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into x, नो प्रॉब्लम। तो हम इसको हम सॉल्व करने के लिए आसान तरीके में, बच्चे को चूंकि इसको जानना जरूरी है, हम इसको क्या हम 1 इंटू परसेंटेज यानी कर सकते हैं। तो परसेंटेज स्टैंड फॉर क्या, 1/100 होता है, तो इसके जो पर क्या हम 1/100 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम या तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काट भी सकते हैं, या फिर 35 को 1 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन जब इसको हम फैक्टराइज करते हैं या कहीं इसको काटते हैं तो वही डिजिट से हम काटेंगे, सेम डिजिट से काटेंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 जा 35, नहीं, इसको क्या करेंगे 5 7 जा 35, इट इज 7 नाउ, एंड इसको फिर 5 से करेंगे तो क्या होगा 25 जा 100। नाउ 7, so 7 can't divisible by 20 or any term, so that's why it is going to be written here 7 into 1, that means 7 as a numerator and 20 as a denominator। तो 35% को हम क्या लिख सकते हैं, 7/20, जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इस तरह से परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कोई परसेंटेज दे सकते हैं अगर आप चाहे तो, जिसको हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे अभी आप। अनूप सर आपका थैंक्स, आप इंग्लिश हिंदी इज नॉट अलाउ, बट सर ये जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मेरे फेसबुक पे तो मैं स्वतंत्र हूँ, और इट इज यूज फॉर बोथ, सो हिंदी इंग्लिश both language I'm going to use today. So if a students will come to know, is someone is going to get benefited from my side, whatever knowledge I have according to this, then it's my proud, sir, it will be a great pleasure to me, it will be, sir, so that's why I'm trying Hindi English both, sir. Okay sir, thanks. So एक और भी हम ले लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल जो हम ले लेते हैं, जैसे कि हम डेसिमल करके ले लेते हैं एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 13.5%, क्या लिखा हमने 13.5%। अब इसको हम लोग को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इट इज देयर 13.5%। अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, कुछ ज्यादा नहीं, हाँ इसमें थोड़ा सा डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए जो हमें चाहिए वो करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम यहाँ पे हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, आप और से इसको ध्यान से दीजिएगा, 13.5%, so I can write here 13.5, and as I have mentioned here percentage, that means 1/100, so we can write here into 1/100, no problem. Now one thing we can do there, because there is a decimal is there, simple can divide, no problem, but what happened, I'm going to remove this decimal। तो कैसे रिमूव करेंगे डेसिमल को, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, then it will what will appear here 1, right, and after decimal how many digits are there, तो only 1 digit, सिर्फ 5 है यहाँ पे, तो हम एक 0 यहाँ पे देंगे, क्योंकि हम कल भी थोड़ा सा बताए थे इसके बारे में। अब इसको हम वही काटेंगे, तो क्या करेंगे, इसको पहले किससे काटेंगे, 5 3 8 1 9, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 से भी कट जाएगा, ये 5 से भी कटेगा, तो बाकी तो 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हम इसको 5 से काटेंगे, तो 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, 3 5 7 जा 35। अब देखिए 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, और
3 से 100 नहीं कटेगा. That's why we can write here 27 and by what happened? 100 is going to multiply by 2. It will be 200. So this is also we can solve. So ये चीज हमने कल भी डिस्कस किया था और थोड़ा सा रिवाइज को लेकर के हमने इस चीज को लिया है कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. इस चीज को मैं आप लोगों के बीच थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिया है और दोनों को सॉल्व किया है. ठीक है. I hope you are just if you may have any question you please ask. Okay. So चलिए कल हम जो पढ़े थे उससे हम एक दूसरा लेके चलते हैं, एक और जैसे कन्वर्ट इनटू परसेंट. जो बेसिक चीज पढ़ाया था मैं उसी चीज को लेके चलूंगा. तो हम अब पढ़ेंगे कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में हो गया. अब पढ़ेंगे हम लोग कन्वर्ट इनटू परसेंटेज. यानी प्रतिशत में बदलना सीखेंगे हम लोग, यानी इसको कैसे परसेंटेज में बदलेंगे, दैट वी आर गोइंग टू नो टुडे. राइट. सो हम कल ये बताए भी थे कि परसेंटेज में कैसे बदलेंगे. तो जैसे लीजिए कि कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं. हम पहला ले लेते हैं कि मान लीजिए कि 20/40. क्लियर नहीं आ रहा है शायद. तो 20/40 हमने लिया. अब इसको हम कैसे परसेंटेज बदलेंगे उसको देखिए. तो हम आपको बताया था कल एक फॉर्मूला, सीधा किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या है, सीधा समझिए. फॉर्मूला क्या है टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज? सिंपल है. फॉर्मूला क्या है, अगर दो संख्या क्या है, इसको मान लीजिए हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b. ठीक है. तो सीधा है क्या होगा, a/b into 100 और here is going to be written this symbol percentage. ठीक है. तो हम इसको सीधा को हम क्या कर सकते हैं, सीधा 100 क्यों है वो हम कल बताए थे. 100 से ऊपर और इसको रेशनलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ये फॉर्मूला निकालते हैं. ठीक. किसी भी संख्या को कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको परसेंटेज में निकालने का तरीका क्या है कि अगर जैसे इसको मान लेते a स्टैंड फॉर न्यूमरेटर, b स्टैंड फॉर डिनोमिनेटर, तो हम लिखते हैं a/b न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इनटू 100 एंड दैट इज परसेंटेज. सो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या निकाल सकते हैं, तो परसेंटेज निकाल सकते हैं. किसी भी भिन्न संख्या का, किसी भी फ्रैक्शन का हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. ये चीज हम कल भी डिस्कस किए, तो हमको बनाएंगे अभी. इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है कि a/b इंटू 100 एंड देन परसेंटेज. ठीक है. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने क्वेश्चन लिखा था कि 20/40. ओके. इट्स आई हैव रिटन हियर 20/40 एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज. हाउ वी विल डू दैट? As I said you, with using the simple that formula is a/b into 100. So simple, यानी 20/40 और इसको क्या करेंगे, 100 लिखेंगे and that is going to be written as a percentage. No problem. अब इसको हम बाइसेट करते हैं. देखो 21 जा 20, 22 जा 40. ठीक है. और 2 1 जा 2 and 52 जा 100. So it means what is 50 and this percent will be appear here. It means it's called 50%. यानी 20 जो है वह 40 का कितना परसेंट है, तो 20% है. हम यानी सीधा समझिए कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करते हैं कि न्यूमरेटर जो दिया हुआ है वह डिनोमिनेटर का कितना परसेंट है. ठीक है. यानी स्टूडेंट ने अगर 100 में 50 नंबर मिला तो 50 नंबर जो वह 100 का कितना परसेंट हुआ. ठीक है. अगर कोई स्टूडेंट को 80 नंबर के एग्जाम में 25 नंबर आया तो हम उसको कंपेयर करते हैं कि ये जो 25 नंबर आया आउट ऑफ 80, तो ये 80 का ये 25 जो है वो कितना परसेंट है, तो उसी को निकालने का ये. अभी जैसे स्टूडेंट्स मैट्रिक में एग्जाम दिए हैं, तो मान लीजिए कि 500 का एग्जाम है. देखिए हम उसको एक और भी इसको परसेंटेज बदलते हैं, तो बच्चे को निकालना बहुत है कि 500 का एग्जाम दिया है, 500 का बच्चे का एग्जाम दिया है, टोटल मार्क्स कितना है, तो 500 का है. उसमें से बच्चे ने लाया मान लीजिए कि 437 नंबर लाया. ठीक है. कितना लाया, 437. तो 437 कितने में लाया, तो 500 में लाया. तो ये बताना है कि ये कितना परसेंट हुआ, आखिर वो बच्चे ने कितना परसेंट मार्क्स लाया, ये निकालना जरूरी है. बच्चे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने कितना परसेंट लाया. 500 मार्क्स का टोटल मार्क्स था, उसमें से 437 नंबर हमको आया,
तो हमने कितना परसेंटेज किया, तो वही फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे डियर, जो हमने अभी सीखा है, यानी A/B इंटू 100 एंड दैट्स अ परसेंटेज। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर 100 से और क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे परसेंटेज, ठीक है। यानी इसको हम क्या से लिख के और सिंपल। तो अब हम इसको काट सकते हैं, देखो 20 से 20 कंप्लीट हो गया, डिवाइड हो गया, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे क्या करेंगे, 5 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 5 8 जा 40, ठीक है। तो 40 इसमें 43 में से 40 अगर कट गया तो कितना बचेगा, 22 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, एंड 3 विच गोइंग टू बी अपीयर जस्ट बिफोर 7, इट विल बी 37। तो 5 7 जा 35, ठीक है। तो 37 में 35 अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचेगा 2। तो अगर 2 बचा हुआ है और 2 क्या है, 5 से कम है, तो हम एक डेसिमल लगाएंगे, अपीयर आफ्टर 2, एक 0 आ जाएगा, 5 चौका 20। तो यानी उस बच्चे को कितना परसेंट मिला, 18.4% मिला। यानी वो बच्चे ये समझ ले तो एग्जाम में मार्क्स मिला है 437, मतलब हमको आया है 87.4%, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज इसको हम बहुत तरीके से, अब मान लीजिए कोई बच्चा ये कहेगा कि हमको 80% मार्क्स मिला है, तो आखिर उसको कितना नंबर आया, हम उसको जान सकते हैं नहीं। तो कोई कहेगा कि हमको, मान लीजिए इसमें, मतलब इसको हम तो अभी परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको हम एग्जाम्पल थ्रू ले रहे हैं कि अगर ये बच्चा कहता है कि हमको कितना आया है, 80% आया है, ठीक है, 80% नंबर आया है, तो पहले हमको अगर मार्क्स पता है तो ठीक है, तो फ्रैक्शन में, लेकिन उसको ये पता करना है कि उसको कितना नंबर आया है, तो उसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि टोटल मार्क्स कितना था। तो मान लीजिए कि टोटल मार्क्स जो था, जो एग्जाम लिया गया था, वो टोटल मार्क्स था मान लीजिए कितना का, 500 का, जो कि अभी मैट्रिक में हम लोग बच्चे लोग, टोटल मार्क्स था 500 का, और उसमें से उसको कितना मिला 80%। तो कितना मार्क्स लाया, तो लिखेंगे यहां पे मार्क्स कितना ऑब्टेंड, कितना मार्क्स को हम ऑब्टेंड किया, कितना ऑब्टेंड हुआ मार्क्स, तो ये मार्क्स जानिए कितना, 80% ऑफ 500। तो सीधा जानिए, यानी 500 का उसको कितना मिला का 80%, यानी 80% जितना था उसका ही ना 80% मिला उसको, उसका 80% उसको मिला। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 500 का 80 और परसेंटेज के बदले में क्या लिखते हैं 1/100, तो 1/100 यानी इसको हम सीधा नीचे 100 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 00 से 00 ये डिवाइड हो गया, अब बच गया 80 इंटू 5, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 5 8 जा 40, यानी उस बच्चे को कितना नंबर मिला, 400 नंबर आया। अगर सीधा बच्चा बोलता है कि हमको 80% मार्क्स मिला है मैट्रिक में, और जहां पे टोटल मार्क्स अगर 5 है तो उसको कितना मिला, 400 मार्क्स मिला है, ठीक है। ये सभी चीज तो हम लोग पढ़े भी थे, और इसको हमने एक रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा और भी कुछ बहुत कुछ जान सकते हैं इसमें, लेकिन अब हम कुछ नया पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इसको समझ गए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। ओके, सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। चलिए अब हम कुछ दूसरा चीज पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, तो आज हम हमने क्या सीखा, तो कन्वर्ट करना सीखा हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में, सॉरी परसेंटेज में, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में हमने सीख गया, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज और फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है, हमने सीखा परसेंटेज और फ्रैक्शन। अब हम एक चीज सीखेंगे, नया चीज सीखेंगे कि कन्वर्ट गिवन रेशियो इन परसेंटेज। अब रेशियो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए दो लड़का है राम और श्याम, रेशियो है 3:4, मान लो उसका एज का रेशियो मान लीजिए, मार्क्स का 40 है उसका मार्क्स का रेशियो, एज का रेशियो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, तो पहले हम इसको लिख देते हैं टॉपिक, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, कन्वर्ट रेशियो
इंटू परसेंटेज, यानी जो रेशियो को हमको क्या करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक, यानी हम कुछ एग्जाम्पल ले, तो इससे पहले हम जानिए कि रेशियो को कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि दो लड़का है आपके क्लास में, एक का नाम है राम और मान लीजिए लड़की है, और दूसरी की नाम है लीजिए कि मीना। ठीक है, अब ये मान लो कि ये भाई बहन है या कुछ भी है। ठीक है, मान लो दोनों 7 क्लास से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, तो दोनों का एग्जाम लिया और उस एग्जाम में हमने पाया क्या, दोनों जो है, दोनों जब मार्क्स मिला तो हमने पाया कि राम और श्याम, मीना का रेशियो है, यानी राम रेशियो मीना जो है वो कितना है, तो इसका है 30:40। ठीक है, तो अब इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे कि रेशियो में दिया रहा है, उसको कहेगा परसेंटेज में बदलने के लिए, तो हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो सिंपल उसको भी हम यानी कन्वर्ट करेंगे, किसी भी रेशियो को परसेंटेज में बदलने का बहुत आसान तरीका है। क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंपल में क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो राम अपॉन सीता, तो क्या लिखेंगे यहां पे, हम राम और सीता के रेशियो को हम पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 30/40, हमने क्या लिखा, 30 और 40 के जो रेशियो था उसको हमने 30/40 हम लिख लिया, और फिर वही करेंगे, 100 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स इट विल कम से परसेंटेज, यानी हम इसमें निकालना चाहते हैं कि राम का परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो अगर राम का निकालेंगे तो इसमें टोटल इस तरह से, यानी हम कह सकते हैं कि इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे परसेंटेज में, तो उसको जानने का सीधा तरीका ये है कि इसको हम करेंगे क्या, देखिए, तो हम अब इसको कन्वर्ट काट दिए और ये 4 से इसको काटेंगे तो कितना 25 हुआ, यानी 25 दिया कितना हुआ 75, एंड दैट परसेंटेज विल अपीयर हियर, यानी इसको कितना हुआ, ये 75%। अगर कभी रेशियो दिया रहा है, उसमें ये दिया रहेगा कि राम का कितना परसेंटेज है, श्याम का कितना परसेंटेज है, तो उसको भी हम टोटल करके निकालेंगे। ठीक है, यानी एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि ले लेते हैं कि 5:6 को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा है 5:6, 5:6 को भी हम कैसे कन्वर्ट में करेंगे, अगर इसको ये रहे और परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहे तो कैसे करेंगे, तो इसको भी हम फिर वही काम करेंगे। क्या करेंगे, 5/6 सबसे पहले हम फ्रैक्शन कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई, एंड दैट इज गोइंग टू बी सेड एज अ फ्रैक्शन। जो भी रहे उसको हम फ्रैक्शन को इस तरह से पहले फ्रैक्शन में डालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और बाहर क्या लिखेंगे, परसेंटेज का ये सिंबल लिखेंगे। अब इसको काटिए, देखिए 3 2 जा 6 एंड 52 जा 100। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 50 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 250/3, यानी ये परसेंटेज हो गया। यानी इस तरह से हम कोई भी फ्रैक्शन मतलब रेशियो दिया हो तो रेशियो को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला सीधा समझिए कि A:B, आई मीन A रेशियो B है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, A/B × 100 एंड देन परसेंटेज। ठीक है, अब इसमें ये चीज को जानना जरूरी है कि हमने क्या किया, तो परसेंटेज को, रेशियो को जो है हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। इट इज वेरी इजी टू डू दैट, नो प्रॉब्लम। अब हम आगे देखते हैं कुछ और। आपने, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, रेशियो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल वे में हम कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक दो और ले लेते हैं इसमें रेशियो का एग्जांपल, फिर हम लोग जानेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे एग्जांपल दे रहा है कोई भी, मान लीजिए कि 85:80। ठीक है, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, A/B यानी 75/80 × 100
एंड दैट्स गोइंग टू बी रिटन एज अ, हम इसको क्या लिखेंगे, काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 10, 4 2 8, अब ये नहीं करेगा तो 5 5 25 है ना, 25 25 2 7 25 2 37, आई मीन 375/4%। या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे या फिर हम इसको लाइक फ्रैक्शन में लिखेंगे, कैसे, 4 से करेंगे तो 4 9 36 है ना, और ये हो गया कितना 15, तो हो जाएगा 4 3 12, 13 14 15, 3/4। अगर हम इसको इतना परसेंट भी 93/4% भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह के जो है कन्वर्ट करेंगे रेशियो को परसेंटेज में, ये चीज तो समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और हम जानेंगे थोड़ा सा, बहुत ही बेहतर तरीके, मान लीजिए कि एक क्लास में, क्योंकि सबसे रिलेटेड आ जाता है, मान लीजिए क्लास में हम ये कहते हैं कि दो, अभी हमने पढ़ाया था 3 और 4, राम और मीना का एग्जाम्पल लिया था। तो मान लीजिए कि अगर राम का कहता है कि राम का जो परसेंटेज है वो श्याम से मीना से 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी राम का जो परसेंटेज है, राम्स परसेंटेज इज मोर देन मीना, मीना से ज्यादा है, तो सीधा समझिए यानी मीना का क्या होगा, राम से कम होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि मीनास परसेंटेज इज 10% मोर देन राम, यानी राम का उससे कम हो गया। यानी इस चीज को समझने का भी एक फॉर्मूला है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि यदि प्रश्न में ऐसा आए कि यदि, है ना, कोई भी मान लीजिए एक प्रश्न हम लिखते हैं यहाँ पे, तो उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन है कि इफ, एक हम हिंदी में क्वेश्चन लिख रहे हैं इंग्लिश में, यदि, ठीक है, ए का मान, ठीक है, क्या है, बी से R% अधिक है, ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए का मान जो है 20 से अधिक है, तो यहां पे ज्यादा किसका है, ए का है, यानी इसको हम प्लस कर दे दिखा देते हैं, और बी थोड़ा कम है, यानी कह सकते हैं कि ए का जो वैल्यू होगा, जो रेशियो जो भी आता है उसका वैल्यू, वो 20 से क्या है, R% अधिक है, ज्यादा है। कहते हैं कि तुमसे हमारा 10% ज्यादा मार्क्स आया है, किसी को मान लो कि कितना, मान लो कि 40%, ठीक है, और श्याम कहेगा क्या कि हमारा जो है तुमसे 10% ज्यादा है, तो क्या ज्यादा होगा, 40% तो होगा ही, और 40% में क्या करेंगे, प्लस 10%, यानी 50% होगा ना, यानी तुमसे 10% ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ 40, और प्लस 40 यानी तुमसे 10%, यानी तुम्हारे जो इतना आया 10% ज्यादा है, तो सीधा समझिए कि 10% ज्यादा 50% होगा, नहीं, यानी राम जो कहता है कि हमारा जो है यदि ए का मान 20 से R% अधिक है, बी का जितना आया उससे R% अधिक है, तो इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं, तो इसको कैसे निकालिएगा, इसके लिए फॉर्मूला है कि यदि तो इसमें सिंपल समझिए कि 20 बी का मान क्या होगा, ए से कम होगा, सीधा समझिए कि ए का मान अगर बी से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, बी का मान ए से कम है, तो इस स्थिति में हम लोग फॉर्मूला कि आर जितना बड़ा है, आर बट्टे कितना 100, है ना, प्लस आर, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज। यानी इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। यदि ए का मान 20 से R% अधिक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, R प्लस 100 प्लस R इंटू 100, यानी जितना भी आया उससे क्या है, R% ज्यादा है उसका, तो उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी बी का मान जो है कम है। अब इसी में हम इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि यदि ए का मान जो है, ए का मान 20 से R% कम है, इसमें क्या है, ए में बड़ा है, ए का मान जो है 20 से R% अधिक है, लेकिन यदि इसी चीज को हम लिखेंगे दूसरा में कि यदि ए का मान 20 से R% कम है, तो इसमें क्या क्वेश्चन आया कि ए
का मान जो है वो कम है किससे, बी से, यानी बी में प्लस है, बी ज्यादा है ए से, तो इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है, यानी इसमें होगा क्या कि बी का मान क्या है, से ज्यादा है, यानी अधिक है। यानी इसमें क्या होगा कि बी का मान ए से अधिक है, मतलब कितना अधिक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज क्या करेंगे कि इंटू 100 माइनस आर, यानी इसमें माइनस कर देंगे जब ज्यादा रहेगा, और इंटू 100 और फिर परसेंटेज। यानी इस फॉर्मूला पे भी हम आगे सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन आएगा जब दो बच्चे के मार्क्स को कंपेयर करने के लिए कहेगा कि राम का जो परसेंटेज है वह श्याम के परसेंट से 8% अधिक है, 5% अधिक है, 10% अधिक है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, बी का वैल्यू कैसे, यानी राम के बाद जो है श्याम से कैसे कंपेयर करेंगे। फिर कहेगा कि इफ द एज वैल्यू इज वट एवर द परसेंटेज केम दैट इज लेस देन बीज, तो बी से अगर कम है तो यानी बी का मान ए से अधिक है, तो वो कितना गोइंग टू बी सेड आर माइनस, अगर अधिक है तो उसको इक्वल आने के लिए क्या करेंगे 200। यानी इस फॉर्मूला पे भी हम क्वेश्चन बनाएंगे आगे, लेकिन अभी सिर्फ हम इस फॉर्मूला को ही देखेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला से पहले हम जानेंगे कि कैसे परसेंटेज को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आगे लेवल में हम जानेंगे, जिस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखिएगा। अब हम एक क्वेश्चन बनाएंगे कि फर्स्ट जो है कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल। यानी अब हम लोग जानेंगे क्या कि जो परसेंटेज दिए हुआ सेक्शन में हमने किया, तो परसेंटेज को हम जानेंगे किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कि परसेंटेज जो भी है हमारे पास उसको डेसिमल में कैसे करेंगे, यानी इसको हम कैसे डेसिमल में लिखेंगे उस परसेंटेज। तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कोई भी मान लीजिए 10% ले लिया, ठीक है। ले लेते हैं हम 12.5%, बुक से भी ले लेते हैं क्वेश्चन, ले लेते हैं 36%। इस तीन क्वेश्चन को अभी और देखेंगे कि इसको हम कैसे परसेंटेज में डाल सकते हैं, यानी डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप पहले ट्राई कर सकते हैं तो कहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले हमको इसको क्या करना होगा, तो इसको फ्रैक्शन और फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, और जो भी आएगा उसको डेसिमल की 1 डिजिट तक या 2 डिजिट तक अगर दिया रहेगी क्वेश्चन में तो उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला 10%, ओके डियर। तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10% यानी 10 इंटू 1 बैठा के न्यूमरेटर में लिख देते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कितना 0.1, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, यानी 10 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो आप जानते हो क्योंकि 1 जो है 1 इज लेस देन 10, it will not divide, so what we will write there, 0 decimal, then 1 0 will appear here, now 1 जा 10 हो गया, इसलिए ये आंसर हो गया। इस तरह से हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए, तीसरा सॉल्व करके देखिए। हम दूसरा लेके चलते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक डेसिमल दिए हुआ है, ठीक है। 12.5%, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 12.5% दिए हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, we will write this number because what we will write there, 12.5 into percentage stand for 1/100, so we can write this number as a 1/100 also. So what we will do here now, you can see it here, it's going to be written. Now decimal also can be removed, no problem is there. So now first of all decimal you will remove from here, then it will be what,
यानी 12.5 था, दशमलव हटा दिए तो बच गया कितना 125। बटे कितना हुआ 100 और 10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1000। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन, लेकिन हमको इसको क्या चाहिए डेसिमल में निकालना है। तो यानी हम क्या करेंगे 125 में 1000 से भाग देंगे। तो जब आप भाग दीजिएगा इस मेथड से भी तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 0.125। ये हो जाएगा आंसर। हम इसको चेक करके देख सकते हैं कैसे। तो यहां पे हम चेक करते हैं, यानी 1000 से भाग देते हैं किसमें 125। तो भाग देंगे तो कितना होगा, यानी 125 तो 1000 से कम है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 0 डेसिमल देंगे तो एक आ जाएगा। अब हम क्योंकि 1250 1000 है तो 1 1 जा लगा सकते हैं। तो 1000 1 जा 1, it means 1000, so it will be 250 when you will subtract from this। तो ये हो गया 250। एंड अब एक बार जान लीजिए कि एक बार डेसिमल हमने लगा दिया तो एक डेसिमल लाने के लिए हमें अब आगे डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1 डेसिमल कैन बी problem, so 1 more zero can be there, so it will be now because ये 2500 है तो 1000 दूनी 2000। now subtract what will be there 500। ठीक है, 1 more zero can be appear, now it's a 5000, so 1000 को 5000 यानी 125, 1000 5 1 जा it will be 5, so what comes here now 0.125। तो इस तरह से हम डेसिमल में भी किसी भी परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इतना जाना और हमने जो दो फॉर्मूला लिखा है कि यदि ए का वैल्यू बी से ज्यादा होगा तो कैसे निकालेंगे और बी का वैल्यू अगर ए से कम होगा तो कैसे निकालेंगे, यानी उस क्वेश्चन पे वो जो फॉर्मूला बताए उसको खुद से सोचने की कोशिश कीजिए और उस पे हम कल फिर से उस तरह के क्वेश्चनों को लेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप लोग कमेंट करके भेज सकते हैं तो उस पर भी हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो इस क्वेश्चन को लेकर के क्लास 7 से हम उस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, कुछ और नया सीखेंगे। तो आज जितने भी हमने बताए हैं उस तरह की चीजों को आप कोशिश कीजिएगा, परसेंट घर पे रिवाइज कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर स्टूडेंट्स, सो प्लीज प्लीज डू एक्सरसाइज एवरी डे एंड आई होप यू विल एंजॉय। इफ यू मे हैव एनी क्वेश्चन यू प्लीज कमेंट दिस। ओके डियर, थैंक यू, गुड डे, बाय बाय। ओके धनंजय जी, थैंक्स अलॉट धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्यम दत्ता, हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप यू आर गुड देयर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चे को थोड़ा सा बताने का, घर बैठे कुछ मन नहीं लग रहा है तो इसी बहाने थोड़ा सा मेरा भी टाइम पास हो जाता है एंड somehow also going to get benefited in this way, so thank you guys to everyone to support me। और मुझे और क्या इम्प्रूव करना है प्लीज प्लीज कमेंट मी इन दिस वे, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा बच्चे के लिए कुछ करूँ। सो प्लीज कमेंट मी एंड प्लीज इफ इट इज़ यूजफुल देन प्लीज शेयर इट to your friends and the kids are there who are going to be benefited for this, then please उसको आगे बढ़ाइए। I hope you